हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है, जिस पर्सन के साथ आप एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, इस इंसान के दिल में आज सुबह से आपको लेकर क्या है, क्या चल रहा है, जो इनके थ्रू आपको लेकर महसूस करा जा रहा है। तो व्यूअर्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, एक कलेक्टिव रीडिंग होगी। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और चलिए जी, शुरुआत करते हैं। आज सुबह से पर्सन आपको लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। सबसे पहले है आपका हेटर, कॉशन, दे फक्ड अप, एंगर मैनेजमेंट, बिट्रे, किक्ड टू द कर्ब। वन मोर एनर्जीज दीजिए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए। कॉपी कैट एंड ओवरऑल एनर्जी चेक योर सेल्फ। ओके, देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ना एक ऐसी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि आज सुबह ना आपके पर्सन अपने गुस्से पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब इन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और ये अपने उस गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। और इनके गुस्से की वजह कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर आप लोगों के केस में कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर दिख रहा है, जिसने कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करा है, जिसने आपके पर्सन के मन में आपको लेकर जहर घोला है। और उस रीज़न के चलते आपके पार्टनर ने इवन आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाला, या ये आपकी ज़िंदगी से बाहर निकले हैं। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर के दिल में यहाँ पर सुबह से गुस्सा होने के पीछे की वजह मुझे यहाँ पर ये बनती हुई दिख रही है कि यहाँ पर आपके केस में जो भी थर्ड पार्टी है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी कॉपी कर रही है, आपके जैसा बनकर दिखा रही है, आपके जैसा बनने की इसके थ्रू कोशिश करी जा रही है। ये वही थर्ड पार्टी है जिसने कभी एक वक्त पे ना आपके बारे में जहर घोला था आपके पर्सन के दिल में, या फिर आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए मोहब्बत होने के बावजूद भी उसे नफरत में कन्वर्ट करा था। इस कॉपी करने की वजह से ना, जैसे मानो आपके पार्टनर को इसका बिट्रे करना, इसका बैक स्टेप करना, इसका आपके पर्सन की ज़िंदगी में हद से ज़्यादा इंटरफियर करना और आप दोनों को दूर करना, ये सब चीज़ों को यहाँ पर जैसे खोल कर रख दिया। अगर इसके मुताबिक आप इतने ही गलत थे, इतने ही आपके पर्सन के लायक नहीं थे, तो ये क्यों अब आपको कॉपी कर रही है, क्यों ये आपके जैसे बनने की कोशिश कर रही है, क्यों ये आपके जैसा कपड़े पहनने बोलने की कोशिश कर रही है, या आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्यों ये इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है, जब इसे आपसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, या आप अगर इतने ही बुरे थे इसकी सोच में। तो यहाँ पर ना ये सभी चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर के दिल में आज सुबह काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी को लेकर व्यूअर्स गुस्सा यहाँ पर आया है, या गुस्सा बहुत चढ़ा है। और इस बात को लेकर जैसे मानो आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से ये बात बोल दी कि पहले वो अपने आप को देखे, चेक योर सेल्फ, अपने आप को कम से कम समझे कि वो क्या कर रही है, उसने क्या करा, और उसने कहीं ना कहीं आपके पर्सन की ज़िंदगी को किस तरह से खतरों से भर दिया, कितने ज़्यादा उसने आपके पार्टनर की ज़िंदगी को तबाह कर दिया। आपके पार्टनर ने यहाँ पर इवन थर्ड पार्टी से जैसे ये तक बात बोल दी है कि इन्हें ना आपसे नहीं, मतलब जो मेरे व्यूअर्स हैं उनसे नहीं बचकर रखना चाहिए था अपने आप को, बल्कि इस थर्ड पार्टी से अपने आप को बचा कर रखना चाहिए था। और इस चीज़ को लेकर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, जैसे कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी से अपने जो रिश्ते हैं ना, वो अपनी सोच इसमें यहाँ पर जैसे ख़त्म कर लिए हों। तो आज की ये जो रीडिंग है ना, आपके पार्टनर के उस दिल का सच यहाँ पर बाहर लेकर आई है, जो सच बेसिकली ये कई सालों से छुपा रहे थे, या जो सच ना कहीं यहाँ पर आपके पर्सन को सामने नहीं आ रहा था। इनका बोझ इस थर्ड पार्टी को आपकी कॉपी करते देख यहाँ पर उमड़ पड़ा, वो बोझ जो ये अकेले उठा रहे थे। क्योंकि कहीं ना कहीं डीप एंड डाउन आपके पार्टनर को आपको अपनी ज़िंदगी से दूर करके, या आपकी ज़िंदगी से दूर होकर ना, एक गिल्ट तो यहाँ पर हमेशा रहे।
और जिस गिल्ट को इन्होंने कभी भी थर्ड पार्टी से भी नहीं बोला, कभी थर्ड पार्टी के सामने भी इन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा नहीं, क्योंकि ये चीज़ें देख रहे थे, भाप रहे थे, जान रहे थे कि थर्ड पार्टी आपसे नफ़रत करती है या थर्ड पार्टी आपको पसंद नहीं करती है। ये थर्ड पार्टी की वजह से ही कहीं न कहीं ये चीज़ें आप दोनों के दरमियान मैसी हुई हैं। थर्ड पार्टी ने एक वक़्त पे आपके पर्सन के दिल में, मन में आपके खिलाफ इतना पॉइज़न भर दिया, फिर ये क्यों आपकी तरह बनने की कोशिश कर रही है? यही चीज़ें ना आपके पार्टनर के दिल के उन जज़्बातों को, उन फीलिंग्स को यहाँ पर इसके सामने ले आई हैं, जिसको आपके पार्टनर बहुत लंबे समय से अपने आप तक से छुपाते आ रहे थे। तो उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पर व्यूअर्स टैरो के माध्यम से देखती हूँ। लेकिन उसके लिए अगर आप सबसे पहले मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से सिचुएशंस के बेस पर आप कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो जल्दी से आप लाइक या फिर कमेंट बॉक्स में 222 लिखकर आप अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और अब देखते हैं हम आखिर क्या बोल दिया आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी से। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर ऐसा क्या है जो व्यूअर्स के पर्सन ने थर्ड पार्टी से बोल दिया। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है जस्टिस एंड बॉटम की एनर्जी है सन, लेकिन सन रिवर्स में है और जस्टिस यहाँ पर अपराइट है। लियो और लिब्रा ये काफ़ी स्ट्रांग में है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पार्टनर ने अपनी खुशियों को जो मातम में कन्वर्ट होते हुए पाया है ना, वो चीज़ें, वो बात इन्होंने बोली है इस थर्ड पार्टी से। या अगर आप लोग मैरिड थे और आप दोनों के बीच में लीगली इश्यूज चल रहे हैं या लीगल इश्यूज के चलते आप दोनों सेपरेशन में हैं या फिर आप दोनों के बीच में चीज़ें कभी बैलेंस में नहीं हुई, तो उन सब के पीछे का जिम्मेदार अब आपके पार्टनर पूरी तरह से थर्ड पार्टी को मानकर यहाँ पर उस चीज़ से ये बात बोल रहे हैं कि इन सब चीज़ों की वजह से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से प्यार नहीं बल्कि नफरत करते हैं, नफरत करने लगे हैं। और वो जान गए हैं कि वो आपसे इतनी नफ़रत करती थी, जो भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन की साइड के लोगों की एनर्जी है, कि वो इतनी नफ़रत करती थी कि उसके चलते ना उस थर्ड पार्टी ने आपके लिए, आपके पार्टनर के मन में काफ़ी चीज़ें गलत वे में डाली। सो यहाँ पर ये कार्ड दिखा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में ना आज काफ़ी ज़्यादा गर्मा-गर्मी वाला माहौल इसी रीज़न के चलते क्रिएट हुआ है, या अपनी लाइफ़ में जो खुशियाँ इन्हें नहीं दिख रही हैं, उन सब चीज़ों का ज़िम्मेदार आपके पार्टनर के थ्रू इस थर्ड पार्टी को माना गया है। ये बात ना, ये सिर्फ़ बात शुरू हुई इस थर्ड पार्टी के आपकी तरह कॉपी करने से, ठीक है? ये बात शुरू हुई उस थर्ड पार्टी के जो कभी आप में सिर्फ़ और सिर्फ़ कमियाँ गिनवा रही थी, कमियाँ निकाल-निकाल कर आपके पर्सन की प्लेट में यहाँ पर परोस रही थी। और इसी बात ने आपके पार्टनर के दिल में, जो बहुत दिनों से ये अपनी लाइफ़ को एकदम हेल बनते हुए, अपनी खुशियों को अपने आप से दूर जाते हुए, जिस पेन को ये, जिस गिल्ट को ये ना अपने अंदर दबाए पड़े हैं, वो यहाँ पर बाहर निकल गया। और इन्होंने इसी रीज़न के चलते इस बात को इस थर्ड पार्टी से बोल दिया, जो कहा नहीं इन्होंने आज तक, कि मैं आज तक ना उसको इस रिश्ते में बैलेंस देने की इच्छा रखता हूँ या रखती हूँ। मैं आज भी यहाँ पर इस रिश्ते में उसी का साथ चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैंने जो उसके साथ अन्याय करा, मेरा दिल आज भी ना यहाँ पर उसको वो न्याय देने का कर रहा है, करता है। और इन सब चीज़ों के बाद तो वो चीज़ें ना, उन चीज़ों को लेकर मैं और ज़्यादा श्योर हो गया हूँ या हो गई हूँ। ये लाइन ना जैसे मानो थर्ड पार्टी को एकदम हक्का-बक्का कर गई, आपके लिए और ज़्यादा इनके दिल में नफ़रत पैदा कर गई। और कहीं न कहीं जो इस थर्ड पार्टी ने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि इतनी आगे आकर एकदम से पीछे आकर गिरेगी, वो उम्मीद यहाँ पर टूट गई। फिर चाहे इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के दरमियान कोर्ट कचहरी क्रिएट कर दी हो, आप दोनों के बीच में सिचुएशन ऐसी ला दी हो जिसमें ना चीज़ें कुछ भी बैलेंस में नहीं थी, जिसमें चीज़ें कुछ भी बैलेंस में हो ही नहीं रही थी। और देखते हैं स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और क्या बात बोल दी व्यूअर्स के पर्सन ने व्यूअर्स के विषय में इस थर्ड पार्टी से। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। किंग ऑफ वैंड्स इन रिवर्स एंड आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। तो यहाँ पे आपका व्यूअर्स अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका फायर एलिमेंट। यहाँ पर ना ये कार्ड ये बता रहे हैं कि आपने ना अपने पर्सन को पीछे मुड़ मुड़ कर बहुत बार देखा कि आपको रोक लें या आपको आवाज़ लगा लें, और अगर ये आपको रोक लेते तो शायद आप आगे बढ़ते भी नहीं। और जब आपने पीछे मुड़कर देखा तो कहीं न कहीं इस थर्ड पार्टी की वजह से इस इंसान ने ना दरवाजे बंद कर रखे थे।
और आपके पार्टनर बहुत टाइम से ना अब इस थर्ड पार्टी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। साथ ही अपने इमोशंस को भी बहुत महीनों से जैसे छुपाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ना आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की ये बात ट्रिगर कर गई, जिसने ना इनके अंदर की चुप्पी को यहाँ पर तोड़ दिया, जिसने आपके पर्सन के दिल में जो आपको लेकर है ना जज़्बात, उसको यहाँ पर लाकर रख दिया कि मुझे ना तुमसे बचना चाहिए था, तुम मेरे लिए खतरा थे। तुम्हें नहीं बल्कि उसे रोकना चाहिए था, उसे आवाज़ लगानी चाहिए थी। तुम्हारे लिए दरवाज़े खुले नहीं बल्कि उसके लिए रखने चाहिए थे। इस चीज़ का मलाल, इस चीज़ का गिल्ट मुझे हमेशा खाएगा। तो ये बात जैसे ना इस आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से बोल दी। आज डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस। देखो यहाँ पे आपका टॉरस काफी ज्यादा स्ट्रांग में है। एज एन यहाँ पर देखो आपके पार्टनर आपके लिए काफी ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, या फिर आपके अंदर आने वाले चेंजेस और अपनी जिंदगी में आने वाले तूफान को ये कंपेयर कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है आज कर रहे हैं, आपको काफी लंबे समय से आपके पार्टनर के थ्रू ऑब्जर्व करा जा रहा है, फॉलो करा जा रहा है, आपके ऊपर निगाहें रखी जा रही हैं। लेकिन आज के इस इंसिडेंट ने आपके पार्टनर को इस चीज को समझा दिया कि थर्ड पार्टी का इनसे मतलब क्या है। थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली वाइज आपके पार्टनर को लूट रही है, खसोट रही है, या फिर इनका फायदा उठा रही है, अपना मतलब सीधा कर रही है। और यही चीजें ना मुझे ये भी पॉसिबिलिटीज बनती हुई दिख रही हैं। इन्हीं चीजों ने आपके पार्टनर के मन में काफी वक्त से एक तूफान यहाँ पर डाल रखा था। और यही चीजें ना आपके पर्सन के मन से आपको लेकर यहाँ पर निकल गई कि आज भी आपके पार्टनर आपके लिए अट्रैक्ट है, आज भी आप इनके लिए स्पेशल हो, खास हो, आज भी आपके लिए इनके दिल में जगह है, या आज भी आपको फॉलो करते हैं, आपको ढूंढते रहते हैं। ये बात ना कहीं थर्ड पार्टी को ये रियलाइज कराने के लिए कि उसकी आपके पार्टनर की जिंदगी में क्या जगह है और आपकी क्या बनी हुई है, वो रियलाइज कराने के लिए आपके विषय में ये बात बोली गई है इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। टू ऑफ सोर्ड्स एंड आपका नाइट ऑफ सोर्ड्स। अभी तक कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना यहाँ पर चीज़ों को समझ रहे थे लेकिन इग्नोर कर रहे थे कि चलो जाने दो, लेट इट गो। या फिर थर्ड पार्टी जो आपके पर्सन को कंफ्यूज कर रही थी, उन चीज़ों को लेकर ना कहीं उसके सामने अपने आप को कंफ्यूज ही बनकर दिखा रहे थे कि चलो ठीक है, तुम्हारे हिसाब से मुझे कंफ्यूज रहना है, मैं वही सही। लेकिन कहीं ना कहीं आज वो गुस्सा यहाँ पर फूटा है इस थर्ड पार्टी पर, ये कन्फर्म यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर कंफर्म हुए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दिखाया है कि ऐसा नहीं है कि मैं देख नहीं रहा या मैं देख नहीं रही या मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे सब दिख रहा है, मैं बस चुप था या चुप थी। और यही चीजें ना जैसे कहते हैं कि कहीं का गुस्सा कहीं और उतरना, बीती बातें याद आकर उन चीजों पर भी गुस्सा कर देना, तो वो चीजें अब आपके पर्सन के साथ यहाँ पर इनकी सुबह में से यहाँ पर हो रही हैं। तो बहुत ज्यादा हालांकि गुस्से पर कंट्रोल करा गया है, लेकिन इतना भी कंट्रोल कर नहीं पाए जितना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। सिक्स ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स। यहाँ पर वाटर एलिमेंट काफी स्ट्रांग में है और ये चीजें काफी क्लियरली दिख रही हैं कि जैसे अभी तक इस थर्ड पार्टी की वजह से आपको भी ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर ने आपको चीट करा, और आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर ये चीजें थी कि आपने ने चीट करा। लेकिन अब इस चीजों को देखकर आपके पार्टनर के दिल में सुबह से ये गिल्ट आ रहा है, ये गिल्ट इनके अंदर इन्हें घोलता जा रहा है कि बिट्रे उसने नहीं, मैंने करा। उसने जो करा ना, मेरे एक्शन का रिएक्शन दिया, जब मैंने उसकी सुनी नहीं, पीछे से आवाज नहीं लगाई, या जब मैंने उसे आवाज लगाई तब तक वो आगे जा चुकी थी या जा चुका था। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज है कि आज ना वो दर्द आपके पर्सन का निकला है, वो अकेले रहने का, आपकी यादों में अभी भी अपने आप को रखने का, अभी भी आपको पीछे से आवाज लगाने का जो दर्द इनका दबा हुआ था ना, वो यहाँ पर निकला है कि उसने मुझे बिट्रे नहीं करा, मैंने उसे यहाँ पर बिट्रे करा है।
और इन सब चीज़ों की वजह कहीं न कहीं ये थर्ड पार्टी है जिसने आपके पर्सन की बैक के पीछे खंजर घोंपा है या आपके पार्टनर को बैक स्टेप करा है। ये चीज़ें ना आपके पार्टनर के दिल से, मन से यहाँ पर निकली हैं। वो दर्द, वो पेन, वो गुस्सा, वो खुंदस, वो सब यहाँ पर आज जैसे मानो निकल पड़ी है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन ने आज थर्ड पार्टी से, व्यूअर्स से को लेकर और क्या बात बोली है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ कप्स। ये ना ये भी बात बोले हैं कि जैसे कि होता है ना, आपको इन्होंने अपनी ज़िंदगी से बाहर करा, आपकी ज़िंदगी से बाहर निकले, तो उन चीज़ों का असर इन पर क्या पड़ा? मतलब आपके प्यार से मजबूती मिल रही थी, आप घर हो, वो सब इमोशंस इन्होंने बोल दिए कि वो आज भी मुझे एक घर होने का एहसास दिला रही थी या दिला रहा था। आज भी मुझे ऐसा लगता है जो मैं मजबूती से खड़ा था या खड़ी थी ना, वो उसके होने की वजह से, उसकी मौजूदगी की वजह से या उसके प्यार की वजह से जो उसने मुझे दिया। बिना किसी कॉस्ट पर। जैसे ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन से सिर्फ डिमांड करने के लिए जुड़ी है या फिर फाइनेंशियली अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जुड़ी है। आप बिना किसी डिमांड के इनसे जुड़े थे, आप कुछ चाह नहीं रहे थे इनसे। तो वो चीज़ें भी इन्होंने बोली हैं हाँ, आपके लिए। इस कॉपी करने को लेकर और बताइए डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए। द मून, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर देखिएगा व्यूअर्स, एनर्जी वाइज स्पाइसेस और आपका अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। बेसिकली यहाँ पर ना इस थर्ड पार्टी की इस कॉपी करने से ही आपके पार्टनर को सबसे ज़्यादा गुस्सा चढ़ा है। जैसे कि इसने आपकी कॉपी करी और इसने अपने हाथ खुद जला लिए। इसने अपना काम जो बनाकर ये लाई थी वो इसने खुद खराब कर लिया। इसने कहीं न कहीं आपके पार्टनर के अंदर दबा हुआ वो दर्द, वो सच यहाँ पर बाहर किसी तरह से बाहर निकाल दिया। जो काम आप नहीं कर पाए वो कहीं न कहीं इसने आपको जो कॉपी करा उसने यहाँ पर कर दिया। जैसे कहते हैं ना कि कौवा अगर हंस की खाल पहन ले तो वो हंस नहीं बन जाता, तो वैसी ही चीज़ें यहाँ पर इस थर्ड पार्टी के साथ हुई हैं। और इसी चीज़ के चलते आपके पार्टनर के महीनों से आपको लेकर जो इमोशन छुपे हुए थे ना, दबे हुए थे, वो यहाँ पर निकल गए हैं, जो ये महसूस कर रहे हैं। इवन ये तक निकल गया है कि ये आपको आज भी ढूँढते हैं, देखते हैं, आपके ऊपर इनकी आज भी नज़रें हैं, ये आज भी आपको ऑब्ज़र्व करते हैं, आज भी आपकी आवाज़ सुनने के लिए ये मरे जाते हैं। आज भी इनका दिल आपका पीछा करने के लिए यहाँ पर मरा जाता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर बोल दिए हैं, ठीक है? देखती हूँ इन सब चीज़ों के चलते आपके पार्टनर के दिल में आपसे क्या कहने की इच्छाएं उमड़ी हैं, तो वो मैसेज देखते हैं आपके पार्टनर के आपके लिए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से क्या कहने की इच्छाएं उमड़ी हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, व्यूअर्स को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यू हैव ट्रिगर्ड मी, तो ये अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि तुम ना मुझे अब ट्रिगर भी कर रहे हो कहीं न कहीं। जैसे कि एक होता है कि तुम्हारी यादें मुझे छू कर जाती हैं लेकिन तुम नहीं आते हो, तो ये पर्सन अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं आई डोंट अंडरस्टैंड, नहीं समझ पा रहे हैं अपनी सिचुएशन को, अपने आप को, आपको कुछ भी। अब जैसे सब कुछ, जैसे एक होता है ना इंसान उस फेज में पहुंच गया है या पहुंच गई है जहाँ पे कुछ समझ नहीं पा रहे। अब ये इट हर्ट सो मच कहना चाह रहे हैं। जो भी ये है ना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आई कांट लेट गो ऑफ यू, और अब आपको किसी भी कॉस्ट पर जाने नहीं देना चाहते। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए यू वर राइट। अब इवन आपसे ये तक कहना चाह रहे कि तुम सही थे, मैं गलत था या मैं गलत थी। तो ये मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से। वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू। तो बेसिकली ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि एक वक्त पे ना इनके मन में इस तरह के थॉट आए कि मैं तुम जैसे इंसान को क्यों डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। मतलब ये वही गलत फहमी जिसके चलते इन्होंने आपको दूर करा, लेकिन अब ये डर रहे हैं आपके रिजेक्शन से। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। तो कहना चाह रहे हैं कि अपने दिमाग से जब चीज़ों को कैलकुलेट करके देखते हैं तो लगता है कि हाँ मैं एकदम परफेक्ट हूँ, लेकिन दिल से लगता है कि नहीं, दिल के मामले में मैं एकदम विफल यहाँ पे बन गया हूँ या विफल हूँ। मतलब उसको दिल से मैं कभी भी खुश नहीं रख पाऊंगा या रख पाऊंगी। ये चीज़ें इनके दिल में अब आ रही हैं।
इन सिचुएशंस के बेस पर व्यूअर्स आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आई है, मैं आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ। डिवाइन आपको क्या कहना चाह रही है। स्प्लिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स को अब इस सिचुएशंस को कैसे डील करना चाहिए। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए, बताइए। एनवी, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, सेकेंड चक्रा, आर्केंजल एरियल एंड विक्ट्री। देखो पहली चीज तो अपने माइंड में इस चीज को लेकर आइएगा कि जीत आपको मिली है, जीत आपको ही मिलेगी, जो आपका है वो आपको ही मिलेगा, किसी और को नहीं। अगर कोई इंसान अपनी जेलसी के चलते आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉसिबिलिटीज़ को बंद कर देता है या कर देती है, कुछ दरवाज़ों को अगर बंद कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए रास्ते हर तरीके से बंद हो गए हैं। डिवाइन बस आपसे ये बोल रही है कि देखो आपको सिर्फ और सिर्फ ना इस चीज़ पर फोकस लगाना है कि जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा या रहेगी। तो फिर उस अगर मेरा है तो उसको मिलने के जो रास्ते हैं ना वो अपने आप खुलेंगे, अपने आप बनेंगे। अगर कहीं रास्ता नहीं भी होगा ना तो वो भी अपने आप बनेगा। तो आपको बस यहाँ पर व्यूअर्स अपने सेकंड चक्रा पे और अपने रूट चक्रा पे वर्क लगातार करते रहना है और यहाँ पर आपके लिए वो पॉसिबिलिटीज़ खुलेंगी जो जो पॉसिबिलिटीज़ आपके हिस्से यहाँ जीत लेकर आएगी। तो किसी की जेलिसी से आपको अब यहाँ पर किसी भी कॉस्ट पर इफेक्ट अपने ऊपर नहीं डालना है। ये आपके लिए डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से व्यूअर्स एक गाइडेंस के तौर पर बोला गया है, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, आई होप आई विश आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिल पाई होगी। अगर आप कनेक्ट कर पाए व्यूअर्स लेकिन स्टिल आपने अभी तक ना लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया तो अब कर दीजिए, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स एक नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।